बच्चों, जरा सोचो, अगर एक दिन पूरा देश एक ही रंग में रंग जाए, ना गुलाल से, ना पानी से, बल्कि तीन रंगों से, केसरिया, सफेद और हरा। और सोचो, अगर वो रंग कपड़ों पर नहीं, दिलों पर लगे, तो कैसा लगेगा? और आज का मजेदार सवाल, अगर तिरंगा अचानक बोलने लगे, तो वो सबसे पहले क्या कहेगा? मुझे फहराओ, मुझे समझो, या मेरी इज्जत करो? सोचो सोचो बच्चों, जवाब मिलेगा कहानी के अंत में। गांव में सुबह कुछ अलग ही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक में उत्साह खुला हुआ था। हर घर के बाहर छोटा सा तिरंगा लगा हुआ था। नीम के पेड़ पर रंगीन कागज की लड़ियां हवा में लहरा रही थीं, और उसी नीम के नीचे तीन बच्चे पहले से ही जाग चुके थे। आरव, मीरा और छोटू हाथी। छोटू हाथी अपनी सूंड से छोटा सा तिरंगा सीधा करने की कोशिश कर रहा था। मीरा तिरंगे की धारियां गिन रही थी, और आरव गांव के स्कूल की तरफ उत्साहित नजरों से देख रहा था। लेकिन बच्चों, ये सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं था। आज एक कहानी फिर से जिंदा होने वाली थी। गांव का छोटा सा स्कूल आज सबसे सुंदर लग रहा था। कच्ची दीवारों पर कागज के तिरंगे, ब्लैक बोर्ड पर साफ सुथरे अक्षरों में लिखा था, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। बच्चे सफेद कपड़ों में लाइन बनाकर खड़े थे। किसी के सीने पर छोटा तिरंगा, किसी के हाथ में कागज का झंडा। मीरा ने अपने दुपट्टे को सीधा किया। आरव ने अपने जूते साफ किए। छोटू हाथी ने पूरी कोशिश की कि उसकी सूंड ड्रम से न टकराए। लेकिन सवाल यह था, गणतंत्र दिवस आखिर है क्या? सिर्फ झंडा, या उसके पीछे कुछ और? स्कूल के मैदान में सब इकट्ठा हो गए। गांव के सरपंच, अध्यापक, माताएं, बच्चे। और फिर तिरंगे की रस्सी धीरे धीरे खींची। ढोल की आवाज गूंजी, धम धम धम। और जैसे ही तिरंगा ऊपर पहुंचा, पूरा गांव सीधा खड़ा हो गया। राष्ट्रीय गीत हवा में गूंज उठा। छोटू हाथी बिल्कुल सीधा खड़ा था। मीरा की आंखें चमक रही थीं, और आरव के दिल में एक अजीब सी गर्व की लहर दौड़ गई। लेकिन बच्चों, क्या हम जानते हैं कि 26 जनवरी इतनी खास क्यों है? कार्यक्रम के बाद बच्चे फिर नीम के पेड़ के नीचे बैठे। वहीं दादी आकर बैठी। सफेद साड़ी, शांत मुस्कान और आंखों में इतिहास। दादी ने धीमी आवाज में कहानी शुरू की। बहुत समय पहले, जब भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन उसे अपने नियमों की जरूरत थी। ऐसे नियम जो सबके लिए बराबर हों। दादी ने बताया कि बहुत से लोग मिलकर बैठे, दिन रात सोचा, लिखा, और फिर भारत को मिला संविधान। और बच्चों, संविधान किताब नहीं, एक वादा है। आरव ने सोचा, मतलब कोई भी बड़ा या छोटा बराबर है। मीरा ने महसूस किया, मतलब लड़की या लड़का एक सा सम्मान। छोटू हाथी ने अपने मन में ये बात बैठा ली, मतलब सबको बोलने का हक, सबको सपने देखने का हक। लेकिन क्या हम सिर्फ एक दिन ही देश से प्यार करते हैं, या हर दिन? झंडा पूरी तरह लहरा रहा था। हवा में तिरंगे की सरसराहट थी। और तभी दादी माँ धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी आंखों में चमक थी, और आवाज में अनुभव। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि हमारे तिरंगे में सिर्फ रंग नहीं है, बल्कि कहानियां छुपी हैं? तीनों बच्चे चुप हो गए। दादी माँ बोली, सबसे ऊपर का केसरिया रंग हमें सिखाता है त्याग और साहस। त्याग मतलब अपने देश के लिए अपनी खुशी भी पीछे रखना। ये रंग हमें याद दिलाता है उन वीरों को जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। छोटू हाथी ने सीना फुलाकर कहा, मैं भी बड़ा होकर बहादुर बनूंगा। दादी ने झंडे के बीच के रंग की ओर इशारा किया। दादी बोली, सफेद रंग शांति और सच्चाई का रंग है। सच बोलना, ईमानदार रहना और सबके साथ शांति से रहना। ये रंग हमें सिखाता है कि बिना सच्चाई के देश आगे नहीं बढ़ सकता। दादी की उंगली अब बीच के नीले चक्र पर रुकी। दादी बोली, और ये अशोक चक्र, ये हमें सिखाता है कि जीवन हमेशा चलता रहता है। न्याय, मेहनत और सही रास्ता, ये पहिया कभी रुकना नहीं चाहिए। अब दादी ने नीचे के हरे रंग की ओर देखा। दादी बोली, हरा रंग आशा और विकास का प्रतीक है। खेत, पेड़, गांव और हमारा भविष्य। मीरा मुस्कुराकर बोली, मतलब हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए? दादी प्यार से बोली, बिल्कुल सही। अब मंच पर बच्चों का कार्यक्रम शुरू हुआ। देशभक्ति गीत, छोटा सा नाटक जहां बच्चे सैनिक बने। मीरा ने भारत माता की भूमिका निभाई।
आरव संविधान पकड़े खड़ा था। छोटू हाथी ड्रम बजा रहा था इतनी जोर से कि सब हंस पड़े। पूरा गांव ताली बजा रहा था। लेकिन असली देशभक्ति मंच पर नहीं, जिंदगी में होती है। कार्यक्रम के बाद बच्चों को एक एक पौधा मिला। दादी ने कहा, जैसे संविधान देश की जड़ है, वैसे ये पौधा भविष्य की जड़ है। आरव ने पौधा लगाया, मीरा ने पानी दिया, छोटू हाथी ने मिट्टी थपथपाई। तो क्या देशभक्ति सिर्फ नारा है या जिम्मेदारी? और बच्चों, याद है शुरू में पूछा था, अगर तिरंगा बोलने लगे तो वो क्या कहेगा? आरव ने सोचा। मीरा मुस्कुराई। छोटू हाथी ने धीरे से कहा, मुझे फहराओ नहीं, मुझे समझो, मुझे पहनना नहीं, मेरी इज्जत करो, साल में एक दिन नहीं, हर दिन याद रखो। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेबी भारत टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली प्यारी कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।